Hello everyone, we are presenting a story, The Unplanned Journey। कहानी की शुरुआत में 17 साल के एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम एलेक्स है। एलेक्स आज काफ़ी जल्दी में है। वो आज स्कूल के लिए लेट हो चुका है क्योंकि उसकी साइकिल का टायर पंचर हो गया था, जिस वजह से उसे लंच टाइम तक क्लास से बाहर कर दिया जाता है। क्लास में एलेक्स की एक फ्रेंड भी होती है जिसका नाम है मैरी। मैरी को एलेक्स के लिए काफ़ी बुरा लगता है। ये दोनों साथ में लंच करते हैं। मैरी एलेक्स से मिस्टर जॉर्डन के बारे में पूछती है। मिस्टर जॉर्डन जो कि इनके स्कूल में टीचर हुआ करते थे, जिन्हें सब एक सरफिरे प्रोफेसर के तौर पर जानते थे। वो 1 साल पहले स्कूल को छोड़ चुके हैं, लेकिन एलेक्स और मैरी उनसे जब कभी मिलने जाया करते थे। मिस्टर जॉर्डन एलेक्स और मैरी को अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताया करते थे। एलेक्स और मैरी स्कूल के बाद उनके घर जाने का प्लान बनाते हैं। स्कूल से निकलने के ठीक बाद एलेक्स और मैरी मिस्टर जॉर्डन के घर पहुंचते हैं। उनके घर का दरवाज़ा पहले से खुला हुआ होता है। घर का सारा सामान बिखरा होता है। इन दोनों को कुछ समझ नहीं आता और ये मिस्टर जॉर्डन को ढूंढने लगते हैं। तभी मैरी को एक मशीन नज़र आती है। वो एलेक्स को अब तुरंत अपने पास बुलाती है। इस मशीन के अंदर 2 सीट्स होती हैं जिसके चारों तरफ एक स्फेरिकल शेल बनी होती है। एलेक्स जैसे ही मशीन की तरफ बढ़ता है और उसे टच करता है, तभी वहाँ रखे कंप्यूटर में एक वीडियो क्लिप प्ले हो जाती है जिसमें मिस्टर जॉर्डन बहुत डरे हुए दिखाई दे रहे हैं। मिस्टर जॉर्डन उस वीडियो क्लिप में कुछ कह रहे हैं। वो एलेक्स का नाम लेकर कहते हैं, एलेक्स, मुझे पता है तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ ज़रूर आओगे। तुम इस क्लिप को देख रहे हो, इसका मतलब मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। मेरी जान को खतरा है। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं। मुझे मजबूरी में इस मशीन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ये मशीन अभी आधा काम करती है। तुम जानते हो इसके आगे क्या करना है। ऑल द बेस्ट। क्लिप को सुनने के बाद एलेक्स और मैरी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि मिस्टर जॉर्डन ने टाइम ट्रैवल किया है, पर मशीन की वर्किंग आधी है। इस वजह से वो वापस नहीं आ पाए। एलेक्स डिसाइड करता है कि वो मिस्टर जॉर्डन को वापस लाएगा। वो मशीन के टाइमर में देखता है जहाँ 11-1945 लिखा हुआ होता है। एलेक्स और मैरी यहाँ से सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर निकल जाते हैं। रास्ते में मैरी एलेक्स से पूछती है, एलेक्स, हमें इस मशीन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। क्या तुम्हें लगता है हम इस मशीन की वर्किंग को कंप्लीट कर पाएंगे? एलेक्स इस वक्त उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और ये दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन एलेक्स एक रेस्टोरेंट में जाता है। वो अक्सर यहाँ आता रहता है, पर आज उसे रेस्टोरेंट में कुछ बदलाव दिखाई देता है क्योंकि वहाँ की एक टेबल को सील कर दिया गया है। एलेक्स वहाँ के एक वेटर से इस बारे में पूछता है। वेटर उसे बताता है कि एक प्रोफेसर कई सालों से हमारे रेस्टोरेंट में आया करते थे। कुछ दिन पहले किसी ने उनका मर्डर कर दिया है। उन्हीं की याद में इस टेबल को सील कर दिया गया है। एलेक्स को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि वो भी यहाँ कई बार आ चुका है, लेकिन उसने कभी यहाँ किसी प्रोफेसर को नहीं देखा। एलेक्स इस बात को नज़रअंदाज करके रेस्टोरेंट से निकल जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 1945 के समय में। ये वर्ल्ड वार 2 का वक्त होता है। यहाँ एक बच्ची को दिखाया जाता है जो आइसक्रीम की शॉप के बाहर है। उसके पास आइसक्रीम खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए वो आइसक्रीम चोरी कर लेती है। लेकिन तभी शॉप का मालिक उसे पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। उस शॉप ओनर के इरादे कुछ ठीक नहीं होते। वो उस बच्ची को जैसे ही लेके जाने वाला होता है, तभी कोई पीछे से आके उसके सर पर वार करता है और उस लड़की को वहाँ से बचाकर ले जाता है। ये उस बच्ची को एक बंकर में ले जाता है जहाँ ये आदमी रहता भी है। वो इस बच्ची को खाने के लिए सामान ऑफर करता है। वो बच्ची उस आदमी से पूछती है, व्हाट इज़ योर नेम? वो आदमी कहता है, माई नेम इज़ एलेक्स। तभी उस आदमी का चेहरा दिखाया जाता है। ये और कोई नहीं बल्कि मिस्टर जॉर्डन होते हैं, जो अपना नाम एलेक्स बता रहे हैं। यहाँ वो एक मैकेनिक के तौर पर काम करते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है मिस्टर जॉर्डन कैलेंडर में 15th डेट पर क्रॉस बना रहे होते हैं। इसका मतलब यहाँ उन्हें 15 दिन बीत चुके हैं,
लेकिन वो यहाँ इंतज़ार के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। तभी सीन शिफ्ट होता है एलेक्स और मैरी की तरफ। एलेक्स और मैरी को दिखाया जाता है जिन्होंने मशीन की वर्किंग को लगभग कंप्लीट ही कर लिया है, लेकिन अभी भी उसे ऑपरेट करने के लिए उन्हें ज़रूरत है प्लूटोनियम की, जिसे हासिल करना बहुत मुश्किल है। तभी मैरी एलेक्स से माइकल के पास जाने के लिए कहती है। माइकल, जो कि एक स्मगलर है, उसके लिए प्लूटोनियम लाना एक आसान काम है। एलेक्स माइकल के पास जाने के लिए राज़ी हो जाता है। वो जब माइकल से प्लूटोनियम के बारे में पूछता है तो माइकल हंसते हुए से बोलता है कि ये बच्चों के खेलने की चीज़ नहीं है। एलेक्स उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हें 2 गुना पैसा दूं तो क्या तुम मुझे प्लूटोनियम दोगे। इसके बाद माइकल हाँ कर देता है और एलेक्स वहाँ से चला जाता है। एलेक्स ने माइकल को पैसे देने के लिए हाँ तो कर दिया, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते। लेकिन अगर एलेक्स ऐसा नहीं करता है तो वो मिस्टर जॉर्डन को कभी वापस नहीं ला पाएगा। तभी एलेक्स को ख्याल आता है अपने दादाजी की कार का। वो कार एलेक्स को मिलेगी जब वो 20 साल का हो जाएगा। हालांकि एलेक्स चोरी करना नहीं चाहता, लेकिन उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं होता। अगले दिन हमें दिखाया जाता है एलेक्स माइकल से प्लूटोनियम ले आया है। इसका मतलब उसने अपने दादाजी की कार को बेच दिया है। एलेक्स और मैरी टाइम मशीन को फुली ऑपरेट करते हैं। एक झटके के साथ ये दोनों 1945 में आ जाते हैं, लेकिन इनकी लैंडिंग में गड़बड़ हो जाती है और ये कचरे के एक ढेर पर आके गिरते हैं। इनके लिए यहाँ का सब कुछ बदला हुआ है। यहाँ का पहनावा, यहाँ के लोग, यहाँ के रास्ते, सब कुछ बदला हुआ है। तभी इनकी नज़र एक सिपाही पर पड़ती है। ये उसके पास जाके मिस्टर जॉर्डन के बारे में पूछते हैं। वो सोल्जर मन ही मन ये सोचता है कि ये दोनों ज़रूर ही कोई जासूस हैं। वो इनसे झूठ बोल देता है कि मिस्टर जॉर्डन मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और ये इन दोनों को अपने कैंपस में ले जाता है, जहाँ पर इनका कैप्टन इन दोनों को कैद कर देता है। तभी मिस्टर जॉर्डन को दिखाया जाता है जो किसी कार के नीचे हैं। वह एक कार को रिपेयर कर रहे हैं। तभी उनकी घड़ी कुछ आवाज़ करने लगती है। ये आवाज़ सुनते ही मिस्टर जॉर्डन बहुत खुश हो जाते हैं और आज वो कैलेंडर पर क्रॉस की जगह सर्कल का निशान बनाते हैं। दरअसल घड़ी की आवाज़ का कारण एलेक्स और मैरी होते हैं, क्योंकि उन्होंने टाइम ट्रैवल किया है और वो यहीं कहीं हैं। मिस्टर जॉर्डन अपने बंकर से बाहर निकल कर देखते हैं। वो बहुत देर तक उन दोनों को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें वो कहीं नहीं मिलते। तभी मिस्टर जॉर्डन को वो बच्ची दिखाई देती है जिसे इस कहानी में आइसक्रीम के चोरी करते दिखाया जाता है। मिस्टर जॉर्डन, जो कि अब उस बच्ची के अच्छे दोस्त भी हैं, उस बच्ची के हाथ में एक स्कार्फ देखते हैं जो कलर में वायलेट है। मिस्टर जॉर्डन उससे पूछते हैं कि तुम्हें ये स्कार्फ कहाँ से मिला, लेकिन वो बच्ची उस वक्त झूठ कह देती है कि ये स्कार्फ मेरा है। लेकिन मिस्टर जॉर्डन जानते हैं कि ये स्कार्फ मैरी का है। मिस्टर जॉर्डन समझ जाते हैं कि एलेक्स और मैरी यही हैं। वो अपने चश्मे से कैंपस के अंदर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मिस्टर जॉर्डन इस कैंपस में पीछे के रास्ते से आते हैं और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को बंद कर देते हैं। साथ ही इन्होंने फायर अलार्म भी बजा दिया है, जिससे सारे कैंपस में अफरा तफरी मच जाती है। जिस बीच मिस्टर जॉर्डन एलेक्स और मैरी को बचा लेते हैं। ये सब आपस में मिलने के बाद बहुत खुश होते हैं। मिस्टर जॉर्डन से एलेक्स और मैरी प्रेजेंट टाइम में चलने को कहते हैं, पर मिस्टर जॉर्डन मना कर देते हैं और वो उन्हें छुपते छुपाते अपने उस बंकर में ले जाते हैं जहाँ उनका गैराज है। उन्होंने यहाँ भी कई सारे इन्वेंशंस किए होते हैं। वो चश्मा उनमें से एक होता है। मिस्टर जॉर्डन एलेक्स और मैरी को उस बच्ची के पास ले आते हैं जिसकी फैमिली को युद्ध के वजह से यहाँ बंकर्स में रहना पड़ रहा है। ये ज्यूज लोग होते हैं। अगर इन्हें यहाँ की फ़ौज ने देखा तो इनकी जान नहीं बच पाएगी। एलेक्स मिस्टर जॉर्डन से पूछता है, हम इन्हें यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं। मिस्टर जॉर्डन हंसते हुए कहते हैं, हमें वापस से उसी कैंपस में जाना होगा। एलेक्स को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो मिस्टर जॉर्डन के साथ चल देता है। मिस्टर जॉर्डन वहाँ पहुंचकर एक मिलिट्री ट्रक को देखते हैं जिसके अंदर एक ड्राइवर सोया हुआ है। ये उस ट्रक के चारों ओर स्मोक फैला देते हैं और एलेक्स
उस ड्राइवर को बेहोश करके ट्रक वहाँ से ले आता है। वहाँ की आर्मी को इस बात की खबर हो जाती है। वो इनका पीछा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन एलेक्स बड़ी ही चालाकी से ट्रक को बंकर तक ले आता है। मैरी जल्दी से उन सबको ले आती है। उस ट्रक के अंदर खाने का सामान भी होता है जो इनके लिए काफ़ी अच्छा है। उसके बाद ये सब यहाँ से निकल जाते हैं। पुलिस की गाड़ियाँ दोबारा से इनके पीछे लग जाती हैं और वो ट्रक पर खूब सारी गोलियाँ चलाती हैं, लेकिन ये सब बच जाते हैं। कुछ देर बाद ये देखते हैं कि पुलिस की गाड़ियाँ अब इनके पीछे नहीं हैं। वो बच्ची काफ़ी डरी हुई होती है। वो मैरी की गोद में बैठी हुई होती है। मैरी उसे अपना स्कार्फ उड़ा देती है जो उस बच्ची से मिस्टर जॉर्डन ने ले लिया था। यहाँ से आगे जाने के बाद इन्हें कुछ लोग दिखाई देते हैं। दरअसल ये ज्यूज लोग होते हैं जिन्होंने बॉर्डर के पास अपना डेरा बना लिया होता है। ये जगह उस बच्ची और उसकी फैमिली के लिए सेफ है। तभी मिस्टर जॉर्डन एलेक्स और मैरी को वहाँ से थोड़ा दूर ले जाते हैं जहाँ वो सब लोग इन्हें नहीं देख पाते, पर वो बच्ची इनके पीछे आ जाती है और मैरी का हाथ पकड़ लेती है। ये सब अपने समय में जाने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। मैरी उस बच्ची से कहती है, अब हमें जाना होगा, तुम अपने डैड के पास जाओ। वो बच्ची मैरी से बाय कहती है और उसका नाम पूछती है। मैरी उसे अपना नाम बता देती है और ये सब अपनी घड़ियों को एक्टिवेट करते हैं और अपने प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं। क्योंकि टाइम मशीन मिस्टर जॉर्डन के घर पे है, इसलिए इनकी लैंडिंग इस बार बिल्कुल करेक्ट होती है। मैरी की आंखों में आंसू होते हैं। सब कुछ नॉर्मल है। अगले दिन मिस्टर जॉर्डन इन्हें रेस्टोरेंट में बुलाते हैं। मैरी और मिस्टर जॉर्डन वहाँ पहले से होते हैं। एलेक्स वहाँ थोड़ा लेट पहुँचता है। वो देखता है मिस्टर जॉर्डन उसी जगह पर बैठे होते हैं जिस जगह को पहले सील कर दिया गया है। इसका मतलब वो प्रोफेसर मिस्टर जॉर्डन ही थे। एलेक्स इस बात से बहुत खुश होता है क्योंकि अब मिस्टर जॉर्डन की जान को कोई खतरा नहीं है। मिस्टर जॉर्डन के हाथों में एक बुक है जिस बुक का नाम होता है मैरी द एंजल। इस बुक के पेज पर मैरी के स्कार्फ के साथ एक लड़की भी दिखाई देती है। ये बुक दरअसल उसी लड़की ने लिखी होती है जिसकी फैमिली को एलेक्स और मिस्टर जॉर्डन ने बचाया होता है। ये सब बुक पढ़ने लगते हैं और कहानी की एंडिंग होती है।